हाय आई एम आदि एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे तुम लोग ट्यूच इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग इंस्टा यूज करते हो देन तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की फ़ोटो तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन पे। प्लीज़ अगर इंस्टा यूज़ करते हो तो देन मुझे भी फॉलो कर लेना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैंने यहाँ पे सारे अपने क्लिप को इम्पोर्ट कर लिया है एंड कटआउट ट्रांजेक्शन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। कटआउट एंड कंपाउंड 2 के बीच में ट्विच इफेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इफेक्ट पे आएंगे। इफेक्ट पे आ जाने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड कर लूँगा। एडजस्टमेंट क्लिप ऐड कर लेने के बाद हम लोग अपने फ्यूज़न टैब पे आ जाएंगे। फ्यूज़न टैब पे आ जाने के बाद अब हम लोग ऐड करेंगे कैमरा शेक। कैमरा शेक ऐड कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक्स डेविएशन पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड वाई डेविएशन पे भी। एंड यहाँ पे रोटेशन डेविएशन जो दिख रहा है इसका वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे एंड एक्स डेविएशन एंड वाई डेविएशन एंड इन दोनों का वैल्यू भी हम लोग 0 कर देंगे। एंड हमें यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी एंड मैं इसका वैल्यू 0.8 से मैं इसे 1 कर दूंगा। एंड नाउ मैं यहाँ पे 12 फ्रेम पे आऊँगा एंड मैं यहाँ पे एक्स डेविएशन का वैल्यू 0.4 कर दूंगा एंड वाई डेविएशन का भी सेम 0.4 कर दूंगा। नाउ अब यहाँ पे तुम्हें एज देखने को मिलेगी। एज को मैं एज को यहाँ पे मिरर कर दूंगा। नाउ अब हम लोग को लास्ट फ्रेम पे आना है एंड लास्ट फ्रेम पे आ जाने के बाद अगेन एक्स डेविएशन एंड वाई डेविएशन को वैल्यू को 0 कर देना है। नाउ अब हम लोग कैमरा से का ग्राफ एडजस्ट करेंगे। ग्राफ एडजस्ट करने के लिए हम लोग को स्प्लाइन पे जाना पड़ेगा। बी स्प्लाइन पे आ जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक्स डेविएशन को सिलेक्ट करेंगे एंड मेरे ग्राफ्स कॉपी पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ मैं ग्राफ एडजस्ट करता हूँ। नाउ जब तुम अपर वाले की फ्रेम को एडजस्ट करने जाओगे एंड समथिंग लेफ्ट हैंड साइड की फ्रेम को अगर तुम डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे तो जो तुम्हारा राइट साइड वाला है वो अपवर्ड मूव हो जाएगा। इस की फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए मैं अगेन इसे नॉर्मल करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। इस की फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए सिंपली तुम लेफ्ट साइड वाले लाइन को सिलेक्ट करना एंड अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करना, देन इसे मूव करना। जो तुम्हें प्रीवियस में जो देखने को मिल रहा था वो तुम्हारे साथ रिपीट नहीं होगा। सेम मैं राइट वाले साइड को भी कंट्रोल के साथ इसे एडजस्ट करूंगा। नाउ मैं अब सेम वाई डेविएशन को भी कर दूंगा। सेम मेरे ही ग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना तुम लोग। जब हम लोग ग्राफ एडजस्ट कर लेंगे अब हमें सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे मोशन ब्लर दिख रहा होगा। तुम्हें यहाँ पे क्वालिटी को मैक्स कर देना एंड शटर एंगल को भी मैक्स कर देना। ना अब हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्शनल ब्लर। डायरेक्शनल ब्लर ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे तुम्हें लेंथ देखने को मिलेगी। लेंथ के ऊपर मैं की फ्रेम ऐड करूँगा एंड इसका वैल्यू मैं यहाँ पे 0.1 कर दूंगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर करना कि मेरा यहाँ पे जो की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ वो 12 फ्रेम पे है एंड मैं यहाँ पे एंगल को 90 कर दूंगा। एंड नाउ मैं अगेन फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा एंड जो लेंथ का वैल्यू मैं इसे नॉर्मल कर दूंगा। सेम मैं एंड फ्रेम पे आऊँगा एंड इसका वैल्यू भी नॉर्मल कर दूंगा। अगेन मैं इसका ग्राफ एडजस्ट कर लूँगा। सेम मेरा ही ग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना। नाउ अब हम लोग ऐड करेंगे एस सेक
एंड ऑल्सो जब तुम ए सेक सर्च करने जाओगे तो शायद अगर तुम मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो तुम्हें ये देखने को ना मिले। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम मेरे कमेंट का फर्स्ट लिंक चेक आउट कर लेना, सो तुम्हारे दाविंची रिजॉल्व में भी ए सेक देखने को मिल जाएगी। नाउ मैं अब इसको एडजस्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, सो मैं अगेन 12 फ्रेम पे आऊँगा एंड एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पे मैं 0.6 कर दूँगा एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे की फ्रेम भी ऐड कर दूँगा एंड अगेन मैं फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा एंड इसका वैल्यू मैं 0 कर दूँगा एंड अगेन लास्ट फ्रेम पे आऊँगा एंड इसका वैल्यू 0 कर दूँगा एंड यहाँ पे तुम्हें टिल्ट सेक देखने को मिलेगा। टिल्ट सेक पे आने के बाद यहाँ पे टिल्ट रैंड एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, सो तुम इसका वैल्यू 2 कर देना। नाउ अब हम लोग एम्पलीट्यूड का ग्राफ एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम लोग इस ट्यूच इफेक्ट को प्रीव्यू करते हैं। सो हमारा कुछ ऐसा ट्यूच इफेक्ट देखने को मिला है। अगर तुम्हें ये ट्यूच इफेक्ट कम लग रहा हो तो देन तुम्हें हार्ड ट्यूच चाहिए, तो देन सिंपली अपने कैमरा सेक पे आना एंड तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई डेविएशन देखने को मिलेगा। सो तुम सिंपली 0.4 से वैल्यू इसको इंक्रीज कर देना, लाइक 0.7 या 0.8 या 1 भी कर सकते हो एंड सेम जैसे मैंने ग्राफ एडजस्ट किया है वैसे ही तुम लोग कर देना ग्राफ एडजस्ट, तुम्हारा हार्ड ट्यूच बनकर रेडी हो जाएगा। सो एक बार हम इसे एडिट पेज पे देख लेते हैं। नाउ अब हम लोग अपना प्रीव्यू देख लेते हैं। सो या आज के लिए इतना ही था, फिर मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।